मैं डॉक्टर अनीता खन्ना, असिस्टेंट प्रोफेसर रामाधीन सिंह गर्ल्स डिग्री कॉलेज लखनऊ, एकेडमिक क्लास खन्ना मैम के साथ मैं आज आपसे पुनः मिलते हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया कि मेरा उद्देश्य समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के सिलेबस को पूरा कराना से उसके साथ ही सिविल सर्विसेज, आईएएस, पीसीएस वालों के लिए एग्जाम की तैयारी कराना। ये दो मेरे पर्पज हैं इस क्लास का उद्देश्य है। तो जो भी बच्चे या जो भी अभिभावक मेरी क्लास को देख रहे हैं वो उनसे मैं निवेदन करती हूँ या उनसे मैं कहती हूँ कि मेरी क्लास को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताएं, जिससे मेरा अगला वीडियो आप तक बहुत जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो आज मैंने बताया आपको ये क्लास मेरे सामने है, भारत में सामाजिक परिवर्तन। तो ये बीए थर्ड सेमेस्टर का जो कोर्स है और बीए थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर में का ये फर्स्ट चैप्टर है। जैसा कि मेरे बच्चे या लोग मुझको फोन करके लोग बता रहे हैं कि मैं सबसे पहले तो उन बच्चों को बधाई देती हूँ जिनका प्रमोशन सेकंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में हो गया है, परंतु उसके बाद भी अब बच्चों को हमारी चिंता है कि थर्ड सेमेस्टर के पेपर दिसंबर में या नवंबर में होंगे, उनकी तैयारी कैसे होगी। हम सभी लोग घर में बैठे हैं, समय निकलता जा रहा है, तो मेरा उद्देश्य उन बच्चों के लिए सिलेबस को पूरा करना भी है। तो आज हम पढ़ते हैं सेकेंड पेपर, थर्ड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर का फर्स्ट टॉपिक, भारत में सामाजिक परिवर्तन। तो इस पेपर का नाम ही है। तो इस पेपर से जिस तरह से आप समझ रहे हैं, तो मैं जो मेरे साथ मेरे बच्चे पढ़ते हैं या मेरे साथ मेरी क्लास ले चुके हैं वो कुछ बच्चे जानते हैं, परंतु जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको मैं एक समाजशास्त्र के बारे में कुछ बात बताती हूँ। जैसे मानते हैं अब हमारे लिए क्यों सिविल सर्विसेज और अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये सारा पेपर या ये सारा उद्देश्य जरूरी है। माना मैं एक मैथ की क्लास लेती हूँ और मैथ की क्लास में मैं आपको यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करके बताती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से कहती हूँ एक या दो क्वेश्चन क्लास के अंदर करिए, और आप करते हैं, कुछ सही होते हैं कुछ गलत होते हैं, मुझसे पूछते हैं, परंतु ये काम क्लास में ही कर लेते हैं। परंतु जो हमारा समाजशास्त्र है उसको पढ़ाने का उद्देश्य हर परीक्षा के लिए क्या है? समाजशास्त्र एक सामाजिक व्यवस्था का नाम है, और जो भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं तो हमको जो हमारी प्रयोगशाला होती है, उन्होंने कहा हमने तो मैथ की क्लास पढ़ ली, हमने तो केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ लिया, परंतु समाजशास्त्र की तो कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, कोई प्रयोगशाला नहीं होती है, कोई लेबोरेटरी नहीं होती, परंतु हमारे समाजशास्त्र की लेबोरेटरी, हमारे समाजशास्त्र की प्रयोगशाला पूरा समाज है, पूरा समाज है। जहाँ हम बैठते हैं वही हमारी प्रयोगशाला, वही हमारी लेबोरेटरी बन जाती है। इसीलिए हमको किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानना जरूरी होता है। और ये सामाजिक व्यवस्था आज सामाजिक परिवर्तन, तो आज जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, जब भी कोई समाज के अंदर एक समस्या उत्पन्न होती है बच्चों, तो वो एक समाजशास्त्र का एक पेपर बन जाता है। जैसे हमारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955, उसमें क्या था, आपने देखा होगा पहले बहुत से राजा होते थे, एक राजा की 3 रानियां थी, एक ठाकुर साहब की 4 पत्नियां थी, परंतु एक हिंदू विवाह अधिनियम बना और उसके द्वारा ये कहा गया कि एक पति के जीवित रहते हुए या एक पत्नी के जीवित रहते हुए कोई भी हिंदू दूसरा विवाह नहीं कर सकता है, उसके लिए कोई प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। इसी तरह आज 3 तलाक हमारे कानून में आया और ये भी प्रथा हमारे समाज में एक तरह से हमारा एक टॉपिक बन गई, इससे भी एक सामाजिक परिवर्तन आएगा। तो ये जो सामाजिक, और इसीलिए भारत में सामाजिक परिवर्तन ये आपके एक टॉपिक के रूप में या आपके एक पेपर के रूप में आपके सामने आ गया। तो जैसा कि अब आज हम देख रहे हैं सामाजिक परिवर्तन, अब आज क्या है बच्चों, मैं इसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं कि आप लोग कहाँ बैठे? घर में बैठे। मैं कहाँ बैठी हूँ? अपने घर में बैठी हूँ। जब हम क्लासरूम में थे तब हम किसी तरह पढ़ते थे, आज हमारी मांग ऑनलाइन क्लासेस की हो गई, मैं घर में बैठ के आपको पढ़ाना चाह रही हूँ और आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं। इट इज एक सामाजिक परिवर्तन। जैसे कि अब हम लोग मार्च में मिले थे और जब हम मिलेंगे तो क्या होगा, हमारे
विचारों में, हमारे खान पान में, हमारी चीजों में बहुत चेंज आ चुका होगा। जैसे अब हमें किसी सहेली से मिलेंगे और मिलते ही हम कोशिश करेंगे मिलने की, परंतु क्या हमारे मन में ध्यान आएगा हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हम लंच शेयर करते थे और हम कहेंगे नहीं नहीं लंच शेयर नहीं करेंगे। तो ये जो हमारे विचारों में, हमारे खान पान में, हमारे में इधर सामाजिक परिवर्तन, तो अब जो ये मैं सामाजिक परिवर्तन बेटा आपको बता रही हूँ, लगभग ये जो पूरा है एक आपका सेकंड पेपर की एक यूनिट हो जाएगी। परंतु जहाँ तक हम सोचते हैं बेटा कि हमारा जो वीडियो बनता है वो 10 या 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो लोड नहीं होता, इसलिए अब हम इस चीज़ को 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट के बारे में सोचेंगे सामाजिक परिवर्तन। तो देखा क्या, आज हम ये यदि हम सोचें कि कोई भी समाज ऐसा नहीं है, चाहे उसमें समाज में परिवर्तन की गति तेज हो या समाज में परिवर्तन की गति धीमी हो, पर हमें कोई भी समाज ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर सोशल चेंज ना होता हो, ये सामाजिक परिवर्तन ना होता हो। उस परिवर्तन के कारण ही हम आज विकास की स्थिति तक पहुँचे हैं। अब परिवर्तन माना कभी हम जंगली थे, कभी हम असभ्य थे, आज हम अपने आप को सभ्य कहते हैं, पढ़ा लिखा कहते हैं। हमारे पेरेंट्स यदि मदर लोग पढ़ती नहीं थी, आज हम क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। ये सब कुछ किस तरह से हुआ? परिवर्तन के कारण। हमेशा समाज में टोटल हमेशा रेगुलर परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए हम इसको एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में पढ़ते हैं। अब हम उसको थोड़ी सी बात बताएं। अब मिल से आप बार बार सुन रहे हैं सामाजिक परिवर्तन, बार बार हम सुन रहे हैं, परंतु हम आज जो मैं आपको बात बता रही हूँ बेटा बहुत ध्यान से सुनना, ये पूरे पेपर की एक नींव है। परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन, हम इन दोनों का अंतर सुनेंगे। परिवर्तन क्या है बेटा? जैसे हम कुछ देखते हैं, माना हमारे खान पान में परिवर्तन हो गया। पहले हम कुछ खाते थे, आज हमारे को वो चीजें अच्छी नहीं लगती, हमारी थाली में कुछ हो चुका है। पहले हमारी कुछ वेशभूषा थी, आज आप समाज में देखेंगे हमारी वेशभूषाएं हम दूसरे कपड़ों को पहनना पसंद करते हैं। परिवहन के साधन है, माना कल हमारी कोई बसें चलती थी, आज हमारी एसी बस चल रही है, डबल डेकर बसें चल रही हैं। तो बहुत सारी जो चीज हम देख सकते हैं, जो चीज हम उसको महसूस करते हैं, जो मैंने आपको बताया समाजशास्त्र की प्रयोगशाला है, हम उसको महसूस करते हैं। जो माना हमारा मकान है, पर हम किसी कॉलोनी में मकान, अरे बेटा ये तो बिल्कुल पुराने स्ट्रक्चर का मकान है, अब हम क्या इसको तोड़वा के नया स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका मतलब उसमें भी हमारा ड्रास्टिक चेंज आया। तो जिस चीज को हम बेटा देख सकते हैं, जिस चीज को हम महसूस करते हैं, उसको हम सिर्फ कहते हैं परिवर्तन, है ना। अब सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन क्या होता है बेटा? जिसको हम सिर्फ महसूस करेंगे। व्यक्ति के आपसी संबंधों में परिवर्तन, जैसा आज हम कह रहे हैं चारों तरफ कोरोना वायरस के कारण हम लोग घर बैठे हैं, पूरा विश्व कोरोना वायरस से संक्रमित है। जब हम मिलेंगे तो दूर से ही हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। हम हमारे संबंधों में हम दूर से ही हाथ जोड़कर नमस्ते करेंगे। हमारे जो संबंधों में, मानव जीवन के जो संबंधों में परिवर्तन आ जाता है, जो हमारे सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन आता है, जिसको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, उसको कहेंगे सामाजिक परिवर्तन। अब हम फिर से परिवर्तन में आते हैं। तो हमें तो पेपर देना है ना बेटा, पेपर देना है, तो पेपर के लिए बहुत सारी बातें, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें समझनी भी है। तो परिवर्तन, जो हमारे यहाँ एक समाजशास्त्री हुए हैं डॉक्टर फीचर ने कहा आज का जो समय है और उसके कारण जो दूसरा समय आ गया, उसके बीच में जो गैप आया, एक समय से लेकर दूसरे समय के बीच में जो गैप आया, जो भिन्नता हुई, उसी को हम परिवर्तन कहते हैं। कल हम क्या थे, आज हम क्या हैं, जब हम उसकी तुलना करते हैं तो हम जो महसूस करते हैं उसी को हम परिवर्तन कहते हैं। अब परिवर्तन के लिए 3 चीजों का समय होना आवश्यक है। हमने देखा यहाँ पर एक दशा, समय और भिन्नता। अब मैं आज के एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। आज कोरोना वायरस चल रहा है, दशा क्या है? कोरोना वायरस। समय क्या है कि हम मार्च में मिले, हम पता नहीं दिसंबर में मिलेंगे, नवंबर में मिलेंगे। इस समय और इस दशा और इस समय और उसके बाद जब हम मिलेंगे तब हम लोग देखेंगे
हम लोग बहुत भिन्न हो चुके हैं। हमारे अंदर बहुत चेंज आ चुका है, हमारे अंदर बहुत परिवर्तन आ चुका है, समय में बहुत परिवर्तन आ चुका है, हमारे आचार व्यवहार बातों में बहुत परिवर्तन आ चुका है, चीजों में परिवर्तन आ चुका है। आज आप देखते हैं लखनऊ के अंदर यदि आप बैठे हैं कि बहुत सारे लोग, हम 5-5 लोग एक ऑटो में चलते थे, आज लोग एक अकेले ऑटो में बैठना चाहते हैं, दूसरे आदमी के साथ बैठना नहीं चाहते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। साधनों में एक ही व्यक्ति, आप सारा दिन देखिए अक्सर एक ही व्यक्ति ऑटो में चल रहा है। तो हम ये सब बातें क्या है, हमारी दशा में, दशा कौन सी है, समय कौन सा है और समय के कारण भिन्नता कौन सी है, ये हुआ परिवर्तन। दूसरा सामाजिक परिवर्तन, जैसा कि मैंने आपको बताया व्यक्तियों के संबंधों में परिवर्तन आ गया। पहले क्या था, आप खुद भी महसूस करते होंगे, हम सबके अंदर कभी कभी बड़ी त्याग की भावना होती थी। यदि घर में 2 भाई हैं, 2 भाई बहन हैं और यदि माँ है, यदि खाना कम है या पिता की आय सीमित है, तो हम सोचते थे मेरा दूसरा भाई पहले खा ले या मेरा दूसरा भाई पढ़ ले, मैं ना करूं। परंतु आज बहुत सारे लोगों के मन में भावना खत्म हो गई। बहुत सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे इन सब परिवर्तनों के बारे में बताऊंगी। जो हमारे अंदर त्याग की भावना की जगह हमारे अंदर स्वार्थ की भावना आ गई, या हमारे अंदर जो हम लोगों का, बड़े लोगों का आदर सम्मान करते थे, शायद वो केवल दिखावा। ये सारी चीजें जो संबंधों में परिवर्तन आया, वो व्यक्तियों के संबंधों में परिवर्तन। अब समाज की संरचना की इकाइयों में परिवर्तन, ये मैं आपको, ये जो पेपर है इसमें मैं बाद में आपको बताऊंगी। सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन, तो सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों में भी हमारा परिवर्तन आया, ये भी हमारा एक दूसरा पार्ट होगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने सामाजिक परिवर्तन के फर्स्ट पार्ट के रूप में हम लोगों ने पढ़ी है। तो आज हम देख रहे हैं, अब हम लोग जो है घर बैठे इस चीज की तैयारी करेंगे। मैं इसका सेकंड पार्ट और पढ़ाऊंगी आपको। और आज भी, और जो लोग भी मेरी क्लास के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, या जो लोग भी मेरी क्लास को पढ़ना चाह रहे हैं, या जो मेरी क्लास को देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगी यदि कोई सिविल सर्विस, तो मैं बार बार आप लोगों को जो अपनी एग्जामिनेशन परीक्षाओं की तैयारी करना चाह रहे हैं, मेरे साथ पहले बार जुड़े हैं, वह भी मेरी इस क्लास को देखें। मैं कोशिश करूंगी कि एक सिलेबस के साथ साथ उन सबकी के लिए भी मेरी क्लास उपयोगी हो, क्योंकि इस समय सामने हमारी परीक्षा भी खड़ी है, तो हम दोनों चीजों को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो यदि आप सभी को मेरा पढ़ना पसंद आ रहा हो, मेरी क्लास पसंद आई है, या मेरे बच्चे जो भी देख रहे हैं, तो मैं उनसे कहूंगी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन को जरूर दबाएं, शेयर करें, लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताएं कि वो क्या क्या लेना चाहते हैं। दूसरा, यदि मेरे आपने सब्सक्राइब करा, बेल आइकॉन बटन को दबाया, तो मेरा चैनल शीघ्र ही आप तक पहुंचेगा। दूसरी बात मैं क्लास में ये कहना चाहूंगी, यदि आप लोग मुझसे एक लाइव क्लास लेना चाहते हो, जो भी लोग देख रहे हो, तो मेरा नंबर 9415771476 है और समय तय करेंगे। और आप लोग यदि मेरे इच्छुक होंगे, तो मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए एक समय तय करके लाइव क्लासेस देना शुरू करूंगी। इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बिल्कुल बताएंगे। धन्यवाद बच्चों, और धन्यवाद। अब कल हम फिर मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ, एकेडमिक क्लास खन्ना मैम के साथ। धन्यवाद।